आज सुनते हैं एक कहानी, वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। तो ये कहानी शुरू करते हैं और मेरा एक ही अनुरोध है कि इस कहानी को कृपया कमरे में रोशनी न रहे, अंधेरे में सुनें और सुनते हुए सोने का प्रयास करें। नींद अवश्य आ जाएगी और अच्छे सपने भी आएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था। उसका नाम था उत्तम दत्त। उत्तम दत्त बड़ा ही न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। राजा के दरबार में बहुत सारे मंत्री थे, लेकिन एक मंत्री जिसका नाम प्रिय दत्त था, प्रिय दत्त से राजा की बहुत अच्छी जमती थी। यानी यूं कहें कि राजा हर बात में प्रिय दत्त की सलाह लेता था। राजा को प्रिय दत्त हमेशा एक बात समझाता था कि राजा जी, आप बेशक इस राज्य के राजा हो, लेकिन हम सब से ऊपर में एक आसमान का राजा है। उस आसमान के राजा की जो भी बात होती है वो किसी पे भी लागू होती है, वो अंततः उस व्यक्ति की भलाई के लिए ही होती है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर का राजा, आसमान का राजा जो कुछ भी करता है वो आपकी भलाई के लिए ही करता है। राजा को ये बात समझ में नहीं आती थी। राजा कहता था, तुम क्या बोलते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। एक बार की बात है कि प्रियदत्त मंत्री ने राजा को एक मखमल की म्यान में लिपटी हुई सोने की तलवार भेंट की। चमचमाती हुई तलवार थी। राजा ने खुश होकर जैसे ही तलवार को म्यान से खींचा, तो म्यान से खींचने में वो तलवार इतनी धारदार थी कि वो तलवार की धार राजा की उंगली में चुभ गई और उस धार से राजा की उंगली कट गई। राजा का मूड खराब हो गया। राजा भन्ना गया। राजा ने कहा, प्रियदत्त, तुमने तलवार मुझे दी, अब मुझे एक बात बताओ कि इस उंगली के कटने में मेरी क्या भलाई है। तो प्रियदत्त तो इस घटना से सक पका गया था, क्योंकि राजा की उंगली से खून बह रहा था। फिर किसी तरह से मरहम पट्टी की गई राजा की उंगली की। लेकिन राजा ने फिर पूछा कि ये बताओ, मेरी उंगली कटने में मेरी क्या भलाई है, ठोस जवाब दो। प्रियदत्त कोई उत्तर नहीं दे सका। राजा क्रोध में भर गया और राजा ने कहा, तुम कोई उत्तर नहीं दे रहे हो मंत्री, मैं तुमको कारागार में डलवाता हूं, जेल में डलवाता हूं। राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि मंत्री को जेल में डाल दिया जाए। जेल चला गया मंत्री। वो कोई उत्तर नहीं दे पाया कि भाई राजा की उंगली कट गई तो राजा की इसमें क्या भलाई हो सकती है। बात आई गई हो गई। मंत्री जेल चला गया। अगले दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। पहले के राजा महाराजा शिकार खेलने के लिए जाते थे। अच्छा, होता यूं था कि जब भी राजा शिकार खेलने जाता था तो प्रियदत्त ही उसके साथ जाता था। लेकिन इस बार प्रियदत्त नहीं था। राजा अकेला ही शिकार खेलने गया। राजा बड़ा कॉन्फिडेंट था, बड़ा निडर था, बड़ा साहसी था। वो कहता था, मुझे किसी अनुचर की, किसी रक्षक की, किसी बॉडीगार्ड सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही शिकार खेलने जाऊंगा। बहरहाल राजा शिकार खेलने चला गया अकेला। मंत्री जेल में था। घोड़े पे चलते 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 राजा घने जंगल से होता हुआ, पहाड़ियों से, नदी नालों से गुजरता हुआ एक ऐसे बीहड़ सुनसान जंगल में पहुंच गया जहां नरभक्षी आदिवासी रहते थे। विचित्र किस्म के उनके ड्रेस पहनते थे।
उनके शरीर तो लगभग नग्न ही होते थे। पेड़ पत्तों की छाल को वो अपने शरीर पे लपेट लेते थे और उनके हाथ में बड़े बड़े भाले हुआ करते थे। राजा उनके बीच फंस गया। शाम घिरने को आ गई थी, सूरज डूब गया, पहाड़ के पीछे जाके छुप गया। राजा को उन आदिवासियों ने चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद राजा को कहा नीचे उतरो, इशारे से कहा नीचे उतरो, क्योंकि आदिवासियों की बोली न राजा को समझ में आ रही थी, न राजा की बोली आदिवासियों की समझ में आ रही थी। बहरहाल राजा को वो सब लेके आए और जहाँ उनके अलाव जल रहे थे, जहाँ बांस की 2 रस्सियों के बीच में बांस को बांध के और उसमें किसी तरीके का व्यंजन पकाया जा रहा था, मतलब आदिवासी जिस तरह से अपने नाच गाने उत्साह में ढोल नगाड़े बजा रहे थे, नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, ढोल ढमाके बज रहे थे। उन्होंने राजा का खूब आवभगत किया, खूब स्वागत किया। राजा ने कहा वाह भाई, ये तो मज़ा आ गया, ये तो आदिवासी लोग हैं। हालांकि राजा अपने राज्य से दूर आ गया था। आदिवासियों ने राजा को खाना खिलाया और फिर बड़े आदर सम्मान के साथ राजा को वो लोग अपनी एक कुटिया में ले गए और एक मशाल जला दी और खटिया बिछाकर कहा राजा को आप आराम से सो जाओ। राजा सो गया। अगले दिन सुबह हुई। सुबह आदिवासियों के नेता, जो आदिवासियों का लीडर था, वो अपने साथ एक पुजारी को लेके आया था। उन्होंने दरवाज़ा खोला झोपड़ी का और उसमें से राजा को कहा बाहर आइए, आप चलिए नहा धो लीजिए। राजा ने बहते हुए झरने में स्नान किया। उन्होंने राजा को कुछ नए कपड़े पहनने दिए, राजा ने पहन लिए। कुछ खाने को दिया, खा लिया। राजा को तिलक लगाया और राजा से कहा आज हमारी आदिवासियों की देवी के सामने नर बलि दी जाएगी और आपको उसके लिए चुना गया है। राजा तो सिर से पांव तक कांप गया, कहाँ फंस गया। पुजारी ने कहा राजा से आप नए कपड़े पहन लो और आपको हम पहाड़ में जो हमारी देवी है, काले रंग की प्रतिमा वाली देवी जिसकी जीभ निकली हुई थी और जिस पे लाल लाल तिलक के निशान लगाए गए थे, फटी फटी आँखें, उसके सामने राजा को ले जाया गया और कहा राजा जी आज आपकी बलि होगी। राजा ने कहा मुझे छोड़ दो भाई, मैं तो राजा हूँ। कहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं सुनी जाएगी, आज आपकी बलि दी जाएगी। राजा क्या करता, राजा चुपचाप खड़ा रहा, ऊपर वाले को याद करने लगा। अचानक पुजारी ने देखा, पूरे राजा के शरीर को छू कर नाप कर देखा और उसकी कटी हुई उंगली को देखकर पुजारी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि इसका अंग भंग है। हमारे आदिवासी विधान के हिसाब से उस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती जिसका कोई भी अंग कटा फटा हुआ हो। अंग एकदम साबुत होना चाहिए, कहीं कोई खून बहता हुआ घाव नहीं होना चाहिए। राजा की बलि निरस्त हो गई। उन्होंने राजा को रिहा कर दिया। राजा घोड़े पर बैठकर वापस अपने राज्य में आ गया, दरबार में गया। दरबार में जाने के बाद जब पूरी सभा बैठ गई तो उन्होंने सिपाहियों से कहा जाओ उस मंत्री को, प्रियदत्त को लेकर आओ। प्रियदत्त दरबार में हाजिर हुए। राजा ने कहा इनकी सारी हथकड़ियाँ, सारी सांकल, सारे जो शरीर की जंजीरें हैं खोल दो। राजा ने कहा, उठकर अपनी कुर्सी से, अपने सिंहासन से उठकर कहा प्रियदत्त, तुमने मुझे जो तलवार भेंट की थी और ये कहा था कि कोई भी काम जो ऊपर वाला करता है वो आपकी भलाई के लिए करता है, ये तो काम वाकई मेरी भलाई के लिए हुआ। मेरी उंगली कट गई तो मैं बलि से बच गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ,
कि चलो ये मान लेते हैं कि इसमें मेरी तो भलाई थी कि मैं उंगली कट जाने की वजह से बलि से बच गया, तुम ये बताओ कि तुम्हारी क्या भलाई थी जो तुम जेल चले गए। मंत्री ने हंसकर कहा, महाराज अच्छा हुआ जो आपने मुझे जेल में डाल दिया, वरना शिकार खेलने में आपके साथ जाता, आप तो कटी हुई उंगली की वजह से बच जाते, लेकिन मेरा बंटाधार हो जाता। तो ऊपर वाला आसमान का राजा जो भी करता है वो सोच समझकर आपकी भलाई के लिए करता है। तो बच्चों, इस कहानी की सीख यही है कि जो भी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, उन घटनाओं से हमें ये ज़रूर सबक लेना चाहिए कि बहुत सी घटनाएं तो ऐसी भी होती हैं जिनमें हमारी कोई न कोई भलाई छुपी होती है। कहानी लाइक करोगे तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। अगले शनिवार फिर एक बढ़िया कहानी।